अभी 4 महीने पहले की बात है जब इंग्लैंड क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीता, डोमिनेंस दिखाया। दुनिया के सभी देशों के क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे थे कि यार T20 क्रिकेट खेलना इंग्लैंड से सीखो। लेकिन आज बांग्लादेश ने इतिहास रचा है। इतिहास रचा है विश्व चैंपियन को घर में पटक देने का, 3-0 से व्हाइट वॉश कर देने का। और एक्चुअली में ये व्हाइट वॉश नहीं, ये बांग्ला वॉश है। बांग्ला वॉश है। जोरदार तालियां बनती है बांग्लादेश के लिए। क्या शानदार मैच। पहला T20 मैच 6 विकेट से, उसके बाद दूसरा 4 विकेट से, और इस बार तो हराया मैच। मतलब ये मैच बांग्लादेश, मुझे लग रहा था कि बिल्कुल हार जाएगी, क्योंकि 13 ओवर में 100 रन थे, केवल 1 विकेट गिरा था। 50 रन बनाकर डेविड मलान खेले थे 50+, और सामने जॉस बटलर। 95 की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लग रहा था कि यार कहीं से पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 158 रन तो चाहिए, आसानी से मार देंगे। नीचे बैट्समैन की लंबी फहरिस्त थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान, क्या शानदार गेंदबाजी है। क्या वो एक ओवर में मैच पलटा जहां पर 2 विकेट निकल कर आ गए। उसके बाद तस्कीन, जबरदस्त गेंदबाजी। मतलब जो 2 विकेट गिरे मलान और बटलर के रनआउट होने के बाद, नीचे के दोस्त ने गिराए और मैच खत्म। उधर आप तारीफ कीजिए शैंटो और लिटन दास की। बेहतरीन टीम एफर्ट, व्हाइट वॉश, चारों खाने चित इंग्लैंड। इस मैच के डिटेलिंग पर हम जाएं उससे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की, जिन्होंने मैच का वो गेम चेंजिंग ओवर 14वां ओवर किया, आज उन्होंने जब डेविड मलान का विकेट लिया तो उन्होंने T20 करियर का अपना 100वां विकेट लिया। और ये माइलस्टोन उनके लिए, बांग्लादेशियों के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। T20 क्रिकेट इंटरनेशनल में 100 विकेट निकाल लेना। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश से ऐसा करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी हैं। और अगर आप विश्व क्रिकेट की बात करेंगे तो अब तक केवल 6 खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 100 से अधिक विकेट लिए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ये 6ठे नंबर पर हैं तो बाकी 5 खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने हाईएस्ट विकेट लिया, किस देश से? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि नंबर 1 पर हैं टिम साउदी, हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 क्रिकेट में। नंबर 2 की जहां तक बात है तो उनमें आता है नाम शाकिबुल हसन का। इन्हीं के कप्तान जो हैं वो नंबर 2 पर हैं, और बांग्लादेशियों के लिए गर्व की बात है कि वो नंबर 2 पर है। नंबर 3 की जहां तक बात है तो अफगानिस्तान के राशिद खान साहब हैं। नंबर 4 पर श्रीलंका स्टार लासिथ मलिंगा। नंबर 5 पर हैं ईशतोडी, और 6ठे पर मुस्तफिजुर के ठीक थोड़ा सा पहले जो अफगानिस्तान सीरीज में 100 विकेट ले लेंगे वो हैं शादाब खान पाकिस्तान से। तो ये टॉप लिस्ट है, और उसका नाम आपको लग रहा है कि होना चाहिए था जो मैं सब बताइएगा। अब अगर बात मैच की करें तो इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने आज टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश पहुंची तो लिटन दास और रोनी तालुकदार जो हैं वो बल्लेबाजी करने पहुंचे। लेकिन बड़े बल्लेबाजों की खासियत होती है कि वो बड़े दिन पर जरूर चाहते हैं, और आज जब फाइनल मुकाबला था, तीसरा आखिरी T20 मैच, तो लिटन दास आज फॉर्म में आए, जबरदस्त फॉर्म में आए। मतलब जो फॉर्म उन्होंने इंडिया के खिलाफ दिखाई थी, जो जज्बा दिखाया था, आज वो इंग्लैंड के खिलाफ दिखाया। और उसके बाद रनों की बारिश शुरू हो गई। शानदार तरीके से चौके छक्के पड़ने लगे। कुछ लकी चांसेस थे, हाफ चांसेस थे, जहां पर उन्हें बचने का मौका मिला, लेकिन बेहतरीन शॉट दोनों की तरफ से। लेकिन 7वें ओवर में आदिल रशीद की एक बॉल आती है, वो घूम कर मारना चाहते हैं केविन पीटरसन वाला शॉट, लेकिन आदिल रशीद वो कैच पकड़ लेते हैं। और जिस वक्त ये होता है, रन बन चुके थे, 7 ओवर 3 गेंद हुई थी, और 55 रन पर पहला विकेट गिरता है रोनी का। लेकिन इसके बाद आते हैं शंतो इसलिए अलग से बोल रहा हूं क्योंकि पिछले मैच में मैंने शैंटो कहा था, और किसी बांग्लादेशी प्रशंसक ने कहा था कि सर वो शैंटो नहीं है, वो जो हिंदी में शांत मन को करने वाला शांत होता है वो शंतो है। तो उस बांग्लादेशी प्रशंसक के लिए दोस्त, आपकी बात मुझे याद है, और छोटी छोटी चीजों से मैं खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन खैर, जबरदस्त बल्लेबाजी शंतो, और लिटन दास जो है बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। जोफ्रा आर्चर को लगा वो छक्का, क्या शानदार शॉट था। और यहां से जो मोमेंटम सेट होता है वो फिर लिटन दास इसके बाद अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। 57 बॉल पर 73 रन मारते हैं। क्रिस जॉर्डन का वो ओवर होता है, 17वां ओवर होता है, 16 ओवर 6 बॉल शायद थी, जब लिटन दास जो है एक शॉट मारने के चलते आउट हो जाते हैं। उस टाइम स्कोर जो था वो 139 शायद था, हाँ 139 स्कोर था। और
यहां से थोड़ी सी पारी जो है रुक जाती है, शाकिब आते हैं लेकिन उस तेज रफ्तार से रन नहीं बनते हैं और थोड़ी सी कमी आखिर के 3 ओवर में देखने को मिलती है क्योंकि सिर्फ 18 रन और खासतौर पर सैम करन का जो लास्ट ओवर होता है उसमें सिर्फ 4 रन शायद आते हैं। इंग्लैंड को लगता है कि यार कुछ तो यहां से हो गया, लेकिन इंग्लैंड जब बल्लेबाजी करने आती है तो लिटन दास कहते हैं कि गुरु ऐसा नहीं था, हमने अभी आपने हमारी बल्लेबाजी देखी है, अभी आपने हमारी कीपिंग नहीं देखी। और उसके बाद सॉल्ट को जो स्टंपिंग करते हैं, बेहतरीन स्टंपिंग, मतलब जितनी तारीफें की जाए वो कम है। इस मैच की जो सबसे खास बात मुझे लगी, इस मैच या सीरीज में गए बल्लेबाजी गेंदबाजी तो बांग्लादेश की अच्छी थी, लेकिन इसके अलावा जो फील्डिंग में एफर्ट डाला गया है वो अनमैचेबल था। इंग्लैंड के कंपैरिजन में फील्डिंग इतनी अच्छी थी जो शायद मैच के जीतने की वजह बनी। ये मैच पूरी तरह से इंग्लैंड के कंट्रोल में था, लेकिन ये स्टंपिंग जो थी वर्ल्ड क्लास स्टंपिंग, मतलब लिटन दास की जितनी तारीफ की जाए यहां कम है। इसके बाद डेविड मलान और जॉस बटलर पारी को आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से खेलते हैं। डेविड मलान एक बार फिर अर्धशतक पूरा करते हैं और दिखाते हैं कि वो इतने रिलायबल बैट्समैन क्यों हैं इंग्लैंड। इसके बाद डेविड मलान जो है वो अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और लगता है कि मैच जो है वो इंग्लैंड के खाते में जा चुका है क्योंकि एक विकेट गिरा था 5 रन के स्कोर पर। अब 13 ओवर 1 गेंद हो गई है और 100 रन हो चुके हैं। इंग्लैंड जीत की तरफ है, 58 रन चाहिए, 7 ओवर बाकी हैं, 9 विकेट बाकी हैं, मतलब 41 गेंदों पर या 42 गेंदों पर 9 विकेट में 58 रन। इंग्लैंड जैसी टीम, जॉस बटलर, बलान बैटिंग पर, सबको लगा कि ये मैच आसानी से इंग्लैंड जीत गई और ट्रस्ट मी मैंने खुद टीवी ऑफ कर दिया था। मतलब ये मैच मैं देख रहा था कुछ खाते पीते, उसके बाद मैंने कहा यार ये तो मैच हार के 2-1 से सीरीज हो गई और आज वीडियो बनाने कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि पिछली बार तारीफ कर चुके हैं बांग्लादेश की। लेकिन यहीं पर गेम चेंजिंग फैक्टर होता है और मैं एक बार ऐसे ही नजर डालता हूं मोबाइल पर, खिलाओ चेक कर ले, टीवी बंद कर दे, मोबाइल भी एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। क्या बटलर की हाफ सेंचुरी हुई? पता लगा कि डेविड मलान का एक शानदार कैच लिटन दास ने पकड़ लिया। लिटन दास आज छाए हुए थे, मतलब हर तरफ वो छाए हुए थे। मुस्तफिजुर रहमान का जो ये ओवर था 14वां ओवर, इस ओवर ने मैच खत्म करके रख दिया। 14वें ओवर में पहले वो जाते हैं, लिटन दास को कैच करते हैं मलान का। इसके बाद अगली बॉल पर मेहंदी हसन मिराज, जिन्हें आज कोई विकेट नहीं मिला, जो पहले 2 मैच के हीरो थे, एक सीधा थ्रो मारते हैं। ऐसा लगता है कि बचपन में कंचा बहुत खेला है और वो सीधे जाकर स्टंप पर लगती है और उसका असर ये होता है कि डकेट तो बच जाते हैं, लेकिन बटलर जो अर्धशतक के करीब थे और एक अच्छी पोजीशन में थे, उनका विकेट गिर जाता और यहीं से मैच। अब 13 ओवर तक जो स्कोर 100 रन पर 1 विकेट था, वो 17 ओवर आते आते मामला ढीला पड़ गया। मतलब विकेट तो 3 हो गए थे लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद एक्स्ट्रा शॉट्स खेलने थे। तस्कीन अहमद का वो 17वां ओवर जहां पर मोइन अली और बेन डकट दोनों को आउट करते हैं, एक को बोल्ड और एक कैच, मैच खत्म। मतलब तस्कीन का वो ओवर भी 17वां ओवर एक गेम चेंजिंग फैक्टर था। तो मेरे हिसाब से इस मैच में गेम चेंजिंग फैक्टर कौन कौन से हुए? शुरुआत में उनकी बल्लेबाजी, बीच में एक पैच आया, मुझे लगता है फर्स्ट हाफ बांग्लादेश के पास रहा, सेकेंड आखिरी के 3 ओवर से लेकर 13-14 ओवर तक इंग्लैंड का रहा। इसके बाद मुस्तफिजुर के उस ओवर ने मैच पलटा जहां पर बलान और बटलर आउट हुए। इसके बाद 17वां ओवर जब आता है जहां पर डकेट और मोइन अली आउट होते हैं, वहां से लगता है कि मैच खत्म हो गया। इसके बाद बस औपचारिकताएं बची थी और सैम करन या बाकी बल्लेबाज जितने भी आए सब औपचारिकता करते रहे और बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए ये मैच अपने नाम कर लिया। मतलब जितनी तारीफ की जाए बांग्लादेशियों की, बांग्लादेशी क्रिकेट की, वो कम है। बहुत सारे डाउनफॉल, बहुत सारी चीजें, लेकिन बीते कुछ समय में जो डोमिनेंस उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिला है वो काबिले तारीफ है, बहुत बहुत काबिले तारीफ है। पोस्ट मैच कहा भी बटलर ने कि उन्होंने हमें हरा दिया, आउट क्लास। बांग्लादेशी फैन ने भावुक थे कि यार 100 पे 1 से कैसे मैच जीत गए। वेल प्लेड बांग्लादेश। बांग्लादेश जब एशिया क्रिकेट की बात आती है तो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा बहुत चर्चाएं नहीं होती हैं। सारा फोकस जो है इन दोनों की राइवलरी पर होता है। एक जमाने में श्रीलंका की चर्चाएं बहुत हुआ करती थी, लेकिन बांग्लादेश सरप्राइजेस देने लगा है और अभी इंडिया को उसने हराया, 2-1 से उसने हराया था। उस टाइम भी मेहंदी हसन मिराज जो थे वो छाए हुए थे, मैन ऑफ द सीरीज बने थे और वही मेहंदी हसन मिराज इस सीरीज के भी मैन ऑफ द सीरीज बने। कमाल की फाइंडिंग है। मतलब आप देखिए, ऊपर से बल्लेबाजों से लेकर नीचे तक पूरा टीम एफर्ट है, छोटे छोटे टुकड़ों परफॉर्मेंस करते हैं और जैसे न्यूजीलैंड करती थी और एक साथ मिलकर टाइट रिजल्ट।